बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम करेंगे 12.5 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको दो साइड्स गिवन है ए और बी। थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है और एक एंगल गिवन है गैमा, अल्फ़ा और बीटा आपने एंगल फाइंड करना है। साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के लिए हिदायत लिखी हुई है कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करके इसको फाइंड करना है और लॉ ऑफ साइन। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे 1 पे सोल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 पे आपको एक एंगल गिवन है गैमा, तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फाइंड करना है। यहाँ से ये फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे हम लॉ ऑफ टेंजेंट में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो ये लॉ यूज़ करते हुए, क्योंकि गैमा गिवन है तो अल्फ़ा और बीटा वाला लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और दो एंगल यानी कि अल्फ़ा और बीटा फाइंड करेंगे। जब ये एंगल हमारे पास आ जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 में लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए हम साइड थर्ड जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर गैमा गिवन है, हमने ये स्टेप नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 यूज़ करना है और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है आपके पास। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे गैमा की जगह पर गैमा की वैल्यू, पहले यहाँ पर ले आते हैं गैमा, 180 माइनस गैमा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री है, यहाँ पर गैमा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और 22 मिनट्स है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की हम इक्वेशन कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने मैं लिखूँगा 180 लिखेंगे, उसके बाद ये जो डिग्री का बटन है ये प्रेस कर देंगे, माइनस 110 डिग्री 22 मिनट्स आपने ये बटन प्रेस करना है और ये आ जाएगा 69 डिग्री 38 मिनट्स। तो आपने लिख लेना है कि ये आपके पास है 69 डिग्री 38 मिनट्स और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहीं पर आप डिवाइड बाई 2 का बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इक्वल दबाएंगे तो ये 34 डिग्री 49 मिनट्स 34 डिग्री 49 मिनट है। अब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के 3 फार्मूलाज होते हैं आपके पास, ये आते हैं। तो ये एक भी याद करने बाकी सारे हो जाते हैं। अल्फ़ा हो तो यहाँ पर ए, बीटा हो तो यहाँ पर बी आता है। क्योंकि गैमा गिवन है तो अल्फ़ा और बीटा वाला आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसी तरह बीटा अगर गिवन हो तो अल्फ़ा और गैमा वाला, और अगर अल्फ़ा गिवन हो तो बीटा और गैमा वाला। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है आपके पास अल्फ़ा और मतलब बीटा, गैमा गिवन है तो अल्फ़ा और बीटा वाला लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे। ऊपर आप लिखते हैं हमेशा माइनस वाला, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर a माइनस बी, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा के बाद a माइनस बी, और यहाँ पर प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू आती है, पहले ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये tan पीछे ये बचता है आपके पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो tan यहाँ पर आएगा तो tan का इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद ये 2 है तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। इतनी आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की जो वैल्यू है गिवन है 319, तो यहाँ पर 319 माइनस बी की वैल्यू गिवन है 168 डिवाइडेड बाय a प्लस बी की, इस तरह a की वैल्यू है 319 और b की वैल्यू है 168। यहाँ पर भी आप एक ब्रैकेट डाल देंगे। tan आगे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आपने फाइंड की है 34 डिग्री 49 मिनट्स, 34 डिग्री 49 मिनट्स, और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम एक साथ कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब जितनी भी है इनपुट कैलकुलेटर पर लिखकर एक आउटपुट निकाल लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि 319 है, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आपको नहीं चाहिए। कैसे फिक्स करेंगे? पहले कैलकुलेटर आपने रीसेट कर लेना है, उसके बाद शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है,
FIX डायरेक्ट लिखा आ रहा होगा, या आपके पास 3 का बटन प्रेस करेंगे नंबर फॉर्मेट, उसके बाद 1 पर फिक्स लिखा आता है, 1 प्रेस कर देंगे और नीचे जब ये फिक्स का ऑप्शन आ जाए 0 से 9 तो आपने 0 प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने कंप्लीट लिखना है 2, आगे tan इनवर्स है तो शिफ्ट tan, आगे फिर ब्रैकेट है आपके पास ब्रैकेट, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे 319 माइनस 168, यहाँ से नीचे आएंगे 319 प्लस 168, यहाँ से आगे जाएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे tan लिखेंगे 34 डिग्री और 49 मिनट्स लिखेंगे, फ्रैक्शन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक बार फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वल का बटन प्रेस करने पर ये 24 पॉइंट लिखा आता है, तो आप 24 लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ये वाला डिग्री और मिनट का बटन प्रेस करेंगे तो ये 24 डिग्री और 20 मिनट्स आ जाता है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 24 डिग्री और आपके पास साथ है 20 मिनट्स। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 ये थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट। आप यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 जो अभी आपने फाइंड की है अल्फ़ा माइनस बीटा वाली, वो इसके नीचे आ जाएगी 24 डिग्री 20 मिनट्स। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, इधर भी प्लस का साइन इधर भी प्लस का साइन, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, और इसी तरह यहाँ पर आपने 24 डिग्री 20 मिनट्स है, इसमें आपने प्लस का बटन दबाना है और लिख देना है 69 डिग्री 38 मिनट्स। इंटर प्रेस करने पर ये 94 में जाता है, आपने डिग्री और मिनट का बटन प्रेस कर देना है तो ये आ जाएगा 93 डिग्री 58 मिनट, 93 डिग्री 58 मिनट्स। हम मिनट्स तक लिखते हैं, आगे सेकंड यहाँ पर नहीं लिखते। प्रीवियस क्वेश्चन में भी वजह ये है कि जो आपके पास एंगल है वो डिग्री और मिनट में होता है, अगर सेकंड में उन्होंने लिखा होता तो हम भी लिखते। तो 2 अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो जो आंसर आ रहा था 93 डिग्री 58 मिनट्स, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कैलकुलेटर पर डिवाइडेड बाय, डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे और 2 का, तो यहाँ से ये 47 आता है आपके पास 46 डिग्री 59 मिनट्स। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 46 डिग्री 59 मिनट्स। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अल्फ़ा की जो वैल्यू है इसको इन दोनों इक्वेशंस में से चाहे 1 में चाहे 2 में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 जो सी थी हमारे पास उसी में पुट करूँगा। पुट करते हैं, पुट इन 1, तो 1 इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है 69 डिग्री 38 मिनट्स, 69 डिग्री 38 मिनट्स। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू लिख देंगे, तो ये अल्फ़ा यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस कर देते हैं 46 डिग्री 59 मिनट्स। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करें, लिखें 69 डिग्री 38 मिनट्स माइनस 46 डिग्री 59 मिनट्स लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 22 डिग्री 39 मिनट्स आ जाता है आपके पास। तो 22 डिग्री 39 मिनट्स। तो आपने अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। इसके बाद इसको बुक के एंड से आप टैली कर सकते हैं। हम टैली करते हैं तो हमारे पास ये आता है, एग्जैक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं 46 डिग्री 59 मिनट्स और 22 डिग्री 39 मिनट्स। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ यानी कि 2 एंगल हमने फाइंड करने थे, ये एंगल हमने फाइंड कर लिए। अब थर्ड साइड है साइड सी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, थर्ड स्टेप है आपके पास लॉ ऑफ साइन। क्योंकि साइड सी निकालनी है तो हम ये फार्मूला b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c बाई साइन गैमा, सिर्फ इतना यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉ ऑफ साइन, b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c बाई साइन गैमा। क्योंकि हमने वैल्यू अब जो निकालनी है आपके पास वो वैल्यू है किसकी, b c की, तो c की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी b बाई साइन बीटा, साइन गैमा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 168, बीटा ये आपने निकाला अभी साइन 22 डिग्री 39 मिनट्स,
और जो गैमा है ये भी आपके पास गिवन था एंगल, और ये एंगल था 110 डिग्री 22 मिनट्स। अब ये कंप्लीट आपने कैलकुलेटर पर लिख देना है। कैलकुलेटर पर आपको लिख कर दिखाता हूँ और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। कैलकुलेटर को उसी तरह आपने रहने देना है, रीसेट नहीं करना है। एक क्वेश्चन में एक बार आपने फिक्स करना है। तो लिखा 22 डिग्री 39 मिनट्स, यहाँ से आगे आए साइन 110 डिग्री 22 मिनट्स। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 409 आपके पास आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 409। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देख रहे हैं FIX लिखा आ रहा है, आपने फिक्स कर लिया है। क्योंकि A और B की वैल्यू देखते हुए हमने डिसीजन लिया था कि डेसिमल के बाद हम वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो ये है। तो अल्फ़ा, बीटा और C की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, तीनों आंसर्स आ चुके हैं और ये बुक के एंड से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था। थोड़ा सा लेंथी वीडियोस बनती हैं, रीज़न ये है कि हम एक एक स्टेप इसमें एक्सप्लेन करते हैं। 7 पेज सॉल्यूशन भी वही हमने यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने यही एक पेज यूज़ किया है। अगर आप इस पर ग्रिप अच्छी कर लेंगे तो आपके सवाल जो उनसे हैं, सिर्फ आपने ये एक पेज याद कर लेना है। इसी पे स्टिक टू द प्लान रहते हुए आप सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशंस दो बनती हैं इनको यूज़ करते हुए कैलकुलेटर से भी हम आंसर्स निकाल सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का। आप अगर वो वीडियो देखें तो आपको कैलकुलेटर से भी ये आंसर निकालने आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा के। तो ये आंसर्स आपके पास थोड़े से स्टेप्स सेव हो जाते हैं, यानी कि ये जो 5 स्टेप्स हैं इनसे आपकी जान बच जाती है 5-6 स्टेप्स से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो देखने के लिए बाय उमैर साजिद लिखें क्वेश्चन के एंड पर, वो आपको मिल जाएगी। मतलब एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद लिख देंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।